नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित राठी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों 23 मई को ताइवान के इर्द गिर्द एयर और ओशियन में एक अजीब सी हलचल देखने को मिली। चाइना के नेवल वेसल और मिलिट्री एयरक्राफ्ट ने सेल्फ रूल आइलैंड को चारों तरफ से घेर लिया। पिछले साल अगस्त में भी हमें इसी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज देखने को मिली थी, जब मिस्टर लाई, जो उस समय ताइवान के वाइस प्रेसिडेंट थे, अपनी पराग्वे विजिट के दौरान यूएस चले गए थे। उस वक्त भी यार चाइना की आर्मी ने अपने एयर और सी स्पेस को कंट्रोल करने की कैपेबिलिटी को टेस्ट किया था। अप्रैल में भी ड्रिल हुई थी यार, जब ली के प्रेडिसेसर साई इंग वेंग ने कैलिफोर्निया में यूएस हाउस स्पीकर केविन मैकार्थी से मुलाकात की। 22 में भी नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद इसी प्रकार की मिलिट्री एक्सरसाइज हुई थी। पर आखिर अब ये मामला फिर से क्यों स्टार्ट हो गया है, चलिए जानते हैं। ताइवान के नए प्रेसिडेंट लाई चिंगते ने अपनी इनॉग्रल स्पीच के अंदर डेमोक्रेसी को डिफेंड करने का कमिटमेंट लिया है। चाइना ने उनकी स्पीच को कन्फेशन ऑफ इंडिपेंडेंस कह के क्रिटिसाइज किया है। लाई ने अपनी स्पीच के अंदर कहा है कि चाइना के कई थ्रेट्स और इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट के सामने हमें अपने नेशन को डिफेंड करने का रेजोल्यूशन दिखाना होगा। चाइना ने लाई को एक डेंजरस सेपरेटिस्ट कहा है, जो आइलैंड को वॉर और डिक्लाइन की तरफ ले जाएगा। अब ये 2 दिन की जो ड्रिल है, ये चाइना की तरफ से ताइवान को डराने की एक कोशिश है, जिसके जवाब में ताइवान ने भी अपनी एयर, ग्राउंड और सी फोर्सेस को डिप्लॉय कर दिया है और आइलैंड के डिफेंस मिनिस्टर ने फ्रीडम को डिफेंड करने का वचन दिया है। दोस्तों, अब इस पूरे इशू को समझने के लिए हमें चाइना ताइवान के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, वन चाइना पॉलिसी, ताइवान की ग्लोबल पोजीशन और चाइना के कंसर्न को समझना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ताइवान की इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल लोकेशन से। दोस्तों शुरुआत करते हैं ताइवान की जियोपॉलिटिकल लोकेशन से। ताइवान जो है वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर लोकेटेड है। चाइना, कोरियन पेनिनसुला, जापान और फिलीपीन से प्रॉक्सिमिटी इसकी लोकेशन को काफी स्ट्रैटेजिक बनाती है। वहीं ताइवान स्ट्रेट ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को आपस में कनेक्ट करते हुए एक इंपॉर्टेंट सी रूट तथा साथ साथ इस रीजन की सिक्योरिटी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। दोस्तों यहां मैं बात करना चाहूं तो ताइवान जो है वो साउथ चाइना सी और साउथ एशिया के लिए एक इंपॉर्टेंट गेटवे के रूप में भी काम करता है। दोस्तों ताइवान ना खुद के अंदर में एक इकोनॉमिक पावर हाउस है। दुनिया के 60% सेमीकंडक्टर, 90% मोस्ट एडवांस सेमीकंडक्टर ताइवान में बनते हैं। इसीलिए ग्लोबल टेक इंडस्ट्री जो है वो ताइवान के ऊपर में टिकी हुई है। अब थोड़ा मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट अगर आपको बताना चाहूं तो ताइवान पहली बार किंग डायनेस्टी के टाइम पे चाइना के कंट्रोल में आया था, लेकिन उसके बाद में फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर 1895 के दौरान जापान नायर ताइवान को चाइना से छीन लेता है। उसके बाद चाइना दोबारा से ताइवान के ऊपर अपना कंट्रोल 1945 के अंदर में स्टैब्लिश कर पाता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान की हार होती है। तो ये तो बात थी दोस्तों जापान और चाइना के बीच में, लेकिन जो ताइवान का असली ओरिजिन और असली कहानी है वो चाइना के सिविल वॉर के अंदर में स्टार्ट होती है। चाइना के सिविल वॉर के दौरान चाइना 2 भागों में बटा हुआ था, नेशनलिस्ट और कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट लोगों ने पार्टी बनाई थी नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट लोगों ने पार्टी बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी। और यही मेन आज जो ताइवान का मैटर है उसकी जड़ें अटकी हुई है। तो जो चाइनीज सिविल वॉर है ये 1927 से लेकर 1950 तक चला। दोस्तों इसमें पूरा चाइना लगभग 2 भागों में बटा हुआ था। एक था कम्युनिस्ट चाइना और दूसरा अगर मैं बात करूं तो नेशनलिस्ट चाइना। कम्युनिस्ट चाइना ने पार्टी बनाई थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, नेशनलिस्ट लोगों ने पार्टी बनाई थी नेशनलिस्ट पार्टी। अब दोस्तों ये जो सिविल वॉर है ये 1949 में एंड होता है, जिसके अंदर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जीत होती है और ये चाइना में सरकार बनाते हैं, जिसको ये नाम देते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना। इनका मानना है कि ये जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये चाइना की ट्रू गवर्नमेंट है, जो चाइना के मेनलैंड और उसके आइलैंड के ऊपर में रूल करेगी। वहीं दोस्तों इस हार से नाराज और परेशान होकर जो नेशनलिस्ट पार्टी के लोग हैं दोस्तों वो यहां से भाग जाते हैं मेनलैंड को छोड़ के और जाकर वो ताइवान पे अपना डेरा जमा लेते हैं। दोस्तों अब ये ताइवान के अंदर में जाकर वहां पर सरकार बनाते हैं, उसको नाम देते हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना। और यहां पर ये कहते हैं कि रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है दिस इज द ट्रू गवर्नमेंट, जो पूरे मेनलैंड प्लस आइलैंड चाइना को कंट्रोल करती है। चाहे पीआरसी हो चाहे आरओसी हो, दोनों का दावा क्या था, नेशनलिस्ट पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी का दोनों का दावा था कि कंप्लीट चाइना इसके अंदर में आता है। दोस्तों लेकिन अब बात थी कि दुनिया किसको समझे, क्या दुनिया ताइवान के अंदर में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको सरकार माने चाइना की, या पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की। ये इंपॉर्टेंट यहां पे आगे डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। इसी को हम कहते हैं दोस्तों वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी में बोला गया कि भैया चाहे पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करो आप, चाहे रिपब्लिक ऑफ चाइना की बात करो, ये दोनों एक ही हैं, जिसको हम चाइना कह रहे हैं, है ना। ये दोनों एक ही हैं, इसी को नाम दिया गया है वन चाइना पॉलिसी।
आज दोस्तों वन चाइना पॉलिसी के तहत में ज्यादातर लोग मानते हैं, ग्लोबल जो नेशंस है वो मानते हैं कि जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना है ये ट्रू गवर्नमेंट है, और इसी के अंदर में पूरा का पूरा चाइना जो है वो आता है। पीआरसी जो है वो कंप्लीट अथॉरिटी मेंटेन करती है मेनलैंड और साथ साथ में जो इसका आइलैंड पार्ट है वो, और दुनिया के लोग भी इसको मानते हैं। ग्लोबल एक्नॉलेजमेंट भी इसी चीज को है, कई सारी कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूनाइटेड स्टेट, इनफैक्ट भारत भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है दोस्तों। और हम भी ये मानते हैं कि जो पीआरसी है यानी कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो मेनलैंड के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की गवर्नमेंट थी, वो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है और उसी का सारे उस पे ऊपर कंट्रोल है दोस्तों। लेकिन आज भी कई लोग जो हैं वो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि जो ताइवान के ऊपर नेशनलिस्ट पार्टी ने गवर्नमेंट बनाई थी उसके साथ में कई अनऑफिशियल रिलेशन मेंटेन करते हैं। अब उसके कई रीजन हो सकते हैं, इकोनॉमिक रीजन हो सकता है, कल्चरल रीजन हो सकता है दोस्तों, लेकिन कोई भी देश जो है वो ताइवान की सॉवरेनिटी को मानता नहीं है। अब यूएस का एग्जांपल ले लो, यूएस जो है वो अपनी इकोनॉमिक रिलेशन और साथ साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ताइवान के साथ में रिलेशन बना के रखा हुआ है, लेकिन वो कभी भी ताइवान की सॉवरेनिटी इंडिपेंडेंस को सपोर्ट नहीं करता है। अब दोस्तों ऐसे में ना यार ताइवान लगातार 1950 के बाद अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़ रहा है दोस्तों, है ना। लगातार अगर आप देखोगे तो दोनों देशों के बीच ताइवान के बीच में भी और चाइना के बीच में भी लगातार टेंशंस जो हैं वो बढ़ते आए हैं। कई बार टेंशन का टाइम और हॉस्टिलिटी का टाइम ऐसा रहा है कि बहुत हॉस्टिलिटी बहुत एग्रेवेट हो गई है, लेकिन ऐसा भी है टाइम आया है दोस्तों जब दोनों ने मिलकर काम किया है, इकोनॉमिक स्फीयर के अंदर कॉपरेशन जो है वो बहुत बड़ा है दोस्तों। लेकिन लगातार दोस्तों इस 23 मिलियन लोगों के आइलैंड के ऊपर चाइना लगातार अपना प्रेशर जो है वो बनाता रहा है, और यहाँ जो डेमोक्रेटिक जो इंस्टीट्यूशन सेटअप हुआ है उसको लगातार जो है वो खतरा धमकी जो है वो देता रहा है दोस्तों। चाइना ने इस बात को भी रूल आउट नहीं किया है, चाइना ने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो अपनी आर्मी का इस्तेमाल करेगा और ताइवान जो है उसको अपने में मिला लेगा। वैसे उनका मानना हमेशा से यही है कि ताइवान जो है वो चाइना का ही भाग है, लेकिन फिर भी अगर ये ज्यादा इंडिपेंडेंस इंडिपेंडेंस के नारे लगाएंगे तो हम अपनी फोर्स का यूज करेंगे और उसको चाइना के अंदर में मिला देंगे। अब दोस्तों इस सारी कहानी के अंदर में समझते हैं दोस्तों कि ताइवान को लेकर चाइना इतना कंसर्न क्यों है, उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए दोस्तों, यहां पर जैसा मैंने बताया था दो प्रकार की गवर्नमेंट बनी, पहली पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और दूसरा रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो अगर आप चाइना के ताइवान के साथ में अपने रिलेशन मेंटेन करते हो दैट मीन्स यू आर टिल्टेड टुवर्ड द आरओसी रिपब्लिक ऑफ चाइना, ठीक है। ऐसे में आपको ऑटोमेटिक अगर आप ताइवान के साथ रिलेशन अच्छे हैं आपके, तो आप डायरेक्ट इंडिकेट कर रहे हो कि आप पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ में अपने रिश्ते खराब कर रहे हो। तो कोई भी देश अगर ताइवान के साथ संबंध अच्छे बनाता है जैसे अमेरिका, तो उसका क्लियर इंडिकेशन ये होता है कि भैया वो मेनलैंड चाइना के साथ में अपने संबंध खराब करना चाहता है। तो ये एक चाइना को एक थ्रेट है, उसको एक प्रोवोकेशन जाता है। दूसरा यार ताइवान ताइवान जो है मैंने बताया सेमीकंडक्टर का एक हब है, इसकी इकोनॉमी जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो टेक इंडस्ट्री के अंदर में जो ताइवान है उसका कोई तोड़ नहीं है। इसके अलावा ताइवान की जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों चाइना के लिए। आज अमेरिका जो है चाइना को बेसिकली स्पेसिफिकली जो साउथ चाइना सी इशू है उसके चलते इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर में कंट्रोल करना चाहता है, और इसी के लिए उसने क्वाड बनाया है, इसी के लिए उसने ऑकस बनाया है दोस्तों, ताकि वो चाइना को क्या कर सके दोस्तों, कंट्रोल में रख सके। ऐसे में अगर यूएस के संबंध ताइवान के साथ अच्छे होते हैं तो ताइवान की जो प्रॉक्सिमिटी है चाइना के साथ वो एक इंपॉर्टेंट एडवांटेज देती है अमेरिका को, और साथ साथ में जो अमेरिकन अलाइज हैं यानी कि साउथ कोरिया और जापान को भी। तो इसीलिए भी दोस्तों चाइना इस बात से क्या है थोड़ा सा कंसर्न है इस चीज को लेके। दोस्तों ग्लोबल कम्युनिटी में इस डेवलपमेंट को लेके काफी कंसर्न दिखाई दिया है, क्योंकि वर्ल्ड चाइना और ताइवान के बीच में ज्यादा स्टेबिलिटी देखना चाहता है, क्योंकि ताइवान ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर में क्रूशियल रोल प्ले करता है। दोस्तों इंडिया और यूएस दोनों ही वन चाइना पॉलिसी को मानते हैं। यूएस ने 1979 के अंदर ताइवान से अपना डिप्लोमेटिक रिकॉग्निशन चाइना की तरफ में शिफ्ट कर दिया है, पर अब भी यार ताइवान का सबसे इंपॉर्टेंट अलाई और मिलिट्री हार्डवेयर सप्लायर है। प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने कहा है कि वो ताइवान के इंडिपेंडेंस को सपोर्ट तो नहीं करते, पर आइलैंड को डिफेंड करने के लिए फोर्स भेजने पर विचार जरूर कर सकते हैं। यूएस का ऑफिशियल पोजीशन इंटरवेंशन पर एम्बिगुइटी का है। अगर आप दोस्तों कर रहे हैं यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी, तो आप हमारे एडुराटी प्लेटफॉर्म के साथ में जुड़ सकते हैं। आप हमारे मेंबरशिप प्रोग्राम के तहत में एनरोल कर सकते हैं। हमारा मेंबरशिप प्रोग्राम जो है ये आपको 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 6 मंथ की मेंबरशिप हम यहाँ पे आपको देते हैं।
दोस्तों अफोर्डेबिलिटी के साथ साथ क्वालिटी हम इंश्योर करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, मेंबरशिप का मतलब है कि आप जब आप एक बार मेंबर बन जाते हैं तो हमारे एडोराटी प्लेटफॉर्म पे जितने भी कोर्स हैं आप उन सारे कोर्सेज को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है t.me/सुमित राठी ऑफिशियल, यार प्लीज इसको फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है edurati.com, इस पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब चैनल प्लीज इसको फॉलो जरूर करना, और गूगल प्ले स्टोर पे जाकर हमारी जो ऐप है उसको भी डाउनलोड कर लेना। किसी को अगर मेरे से बात करनी है तो आप डायरेक्टली मुझे मेल भी कर सकते हैं sumitrati3@gmail.com के ऊपर। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।